हे डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के लिए बिहार बोर्ड द्वारा चुना गया स्पेशल प्रश्नों का जो है वायरल क्वेश्चन आप इसको कहा जाए तो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। और साथ में बता दें कि ये जितने सारे क्वेश्चन जो तैयार किया गया है कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा मिल करके तैयार किया गया है। और आपको चाहिए, अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पाई है, आप इस सेट्स को पूरी तरह से अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। आपका लगभग सभी क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम में यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। जैसे कि आपको पता है एग्जाम डेट आप लोग का यानी 1 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। एग्जाम डेट भी आप लोग को पता हो गया होगा। तो चलिए गाइस, तो हम लोग शुरू करते हैं। और जो बच्चे नए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपको सभी सब्जेक्ट का जो एकदम बिल्कुल वायरल प्रश्न मिलने वाला है। तो बिल्कुल आप लोग सभी बच्चे तैयार हो जाइए और साथ-साथ में अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है शेयर कर दीजिएगा। और जो नए बच्चे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए गाइस, सो स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन कहलाता है कि जल का पर्यायवाची क्या होगा। तो बताइए, जल का आपको पर्यायवाची बताना है। इनमें से तो कर होगा, या अब जो होगा आपका यानी सारंग, या आपका नीर होंगे। तो डियर स्टूडेंट बताइए, इन चार ऑप्शन में से आपका यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो डियर स्टूडेंट बात करें अगर हम लोग यानी जल का पर्यायवाची, तो जल का क्या होता है, पेय होता है, रस होता है, नीर होता है। तो इसका आंसर आपका नीर दिया हुआ है, या उसको हम लोग पानी भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ आपका ऑप्शन में नीर दिया हुआ है। तो नीर मतलब भी जो है पानी होता है, यानी पर्यायवाची इसका क्या होता है, नीर भी होता है, जल भी होता है, पानी भी होता है, और पेय भी होता है, रस भी होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, पक्षी शब्द का पर्यायवाची बताइए। देखिए, पक्षी शब्दों का आपको यानी पर्यायवाची बताना है। तो डियर स्टूडेंट आपको डेफिनेटली यानी पक्षी शब्द का यानी पर्यायवाची पता होगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन में पहला यानी खग दिया हुआ है, छग दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, मरुत। तो डियर स्टूडेंट आपको पक्षी शब्द का अगर पर्यायवाची की बात करें तो ये आपका यानी खग हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, खग। बिल्कुल आपका ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जो भी बच्चे आप लोग खग बताएं, बिल्कुल आप सब बच्चों का आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, पुत्र शब्द का पर्यायवाची बताइए। देखिए, पुत्र का पर्यायवाची आप लोग को बिल्कुल पता होगा, सूता बोलते हैं पुत्र को, तैन्य भी बोलते हैं, ठीक है, तनिया भी बोलते हैं, सॉरी नहीं सूता उसको, सॉरी मतलब इसको सूता नहीं, सूत बोला जाता है। पुत्र को सूत बोला जाएगा, तैन्य बोला जाता है। तो तैन्य इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर आपके 4 नंबर क्वेश्चन, गीला शब्द का उल्टा क्या होगा। जस्ट आपको गीला का उल्टा बताना है। तो गीला का उल्टा तो डेफिनेटली आपको पता होगा, गीला का उल्टा क्या होता है, यानी सूखा हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सूखा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्या कहलाता है, घात का विपरीत शब्द बताइए। देखिए, घात का जस्ट ऑपोजिट अगर बात करें, घात का उल्टा क्या होता है, यानी प्रतिघात होता है कि अवघात होता है। तो बताइए, घात का अवघात होता है, क्या होगा, यानी बिल्कुल इसका उल्टा आपका यानी क्या होगा, अवघात हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 6 नंबर क्वेश्चन, गुच्छा शब्द का संज्ञा बताइएगा। देखिए, गुच्छा, देखिए जैसे कि आपको हम बताए थे, क्या समूहवाचक का उदाहरण क्या होता है, जैसे गुच्छा हो गया, क्रिकेट के खिलाड़ी हो गया, यानी टीम में जो समूह में जो रहता है उसको यानी क्या बोलते हैं हम लोग, यानी समूहवाचक बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका यानी समूहवाचक, यानी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये गुच्छा जो है बहुत सारा मतलब होता है उसमें। ठीक है, जैसे कि आम का गुच्छा, लीची का गुच्छा, तो वो सब बहुत सारा होता है, तो वो जाएगा आपका यानी समूह के अंदर है, तो समूहवाचक हो जाएंगे। जिसके दो पद है का एक शब्द क्या होगा, यानी जिसका दो पद है उसको एक शब्द क्या कहा जाता है, यानी अनेक अनेक शब्द एक शब्द में, तो उसको द्विपद कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, बिल्कुल द्विपद राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर वही देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन, अन्न, अन्न लगाना मुहावरे का अर्थ बताइए। यानी अन्न लगाना मुहावरे का अर्थ होगा, क्या हो जाएंगे, यानी अनाज मिलना होगा, या आपका यानी स्वस्थ रहना होगा, अनाज खाना होगा, या भूख मिटाना होगा। तो देखिए, अन्न लगाना मतलब मुहावरे का जो अर्थ होगा, यानी तो क्या होगा, यानी स्वस्थ रहना होगा, या अनाज मिलना होगा, या अनाज खाना होगा। तो बिल्कुल ये आपका आंसर है, स्वस्थ रहना होगा। ठीक है, अन्न लगाना मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर क्या कहलाता है, 9 नंबर क्वेश्चन, गुप्त शब्द का विलोम क्या होगा, यानी गुप्त का उल्टा बताना है। तो गुप्त का क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, प्रकट होगा, प्रस्तुत होगा, व्यक्त हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। तो गुप्त का उल्टा आपको बताना है मेरे डियर स्टूडेंट। डेफिनेटली आप सब बच्चों को पता होना चाहिए। तेजी से आंसर बताइएगा, काफी बच्चे कम बच्चे जो है इसका आंसर आप लोग सही तरीके से दे पा रहे हैं। तो मेरे डियर स्टूडेंट, जितने सारे बच्चे आप लोग क्लास में, प्लीज आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताएंगे। देखिए, प्रकट, प्रस्तुत, व्यक्त या लुप्त होगा, जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे। डेफिनेटली आप सब बच्चों की आंसर जो है बिल्कुल यानी परफेक्ट होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। चलिए, लाजवाब आंसर, सब बच्चे बता रहे हैं कि सर इसका आंसर यानी प्रकट हो जाएंगे। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी प्रकट राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 10 नंबर क्वेश्चन, जिसके पानी में बिना हो का एक शब्द क्या होगा, यानी जिसके पानी में बिना हो उसको एक शब्द में जो क्या कहा जाता है, यानी बिना पानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, बिना पानी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद बताइए। देखिए, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो क्या बोला जाता है उसको, महाजोर उत्सव कह सकते हैं हम लोग। महोत्सव शब्द का यानी संधि विच्छेद करेंगे तो महाजोर उत्सव हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, यानी महाजोर उत्सव, यानी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 12 नंबर क्वेश्चन, 2 दिन का मेहमान का मुहावरा अर्थ क्या बताइए। देखिए, 2 दिन का मेहमान का मतलब क्या होता है, यानी जल्द मरने वाले को 2 दिन का मेहमान कहा जाता है। ये तो आप लोग को पता होगा, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, तेल शब्द क्या है। तो बताइए, तेल शब्द जो होगा आपका यानी क्या होगा,
ये भाववाचक संख्या के अंतर्गत आता है द्रव्य। तो ये तेल हो गया, पानी हो गया, ये सारा जो दूध हो गया, ये किस में आता है आपका, यानी सब द्रव्य में आता है। तो इसका आंसर आपका द्रव्यवाचक हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 40 नंबर क्वेश्चन, पाप मुक्त समास कौन सा होगा, यानी पाप मुक्त समास बताइए। बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अविभाज्य समास, कर्मधारय समास। तो पाप मुक्त समास जो होगा आपका, यानी क्या हो जाएगा, यानी बहुव्रीहि समास हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची बताइए। देखिए पृथ्वी का क्या होता है, पृथ्वी को हम लोग भू भूमि क्या बोलते हैं, उसको भू बोलते हैं, भूमि बोलते हैं। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका भू राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में भू दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका भू राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, अनुदार कौन सा समास है। तो देखिए अनुदार जो होगा आपका, यानी कौन सा समास होगा, तो ये नयन समास हो जाएंगे। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, संगठन शब्द का संधि विच्छेद बताइए। देखिए संगठन का अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी समजोर गठन हो जाएगा, समजोर गठन होगा, क्या होगा, समजोर गठन हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, निदान शब्द में उपसर्ग बताइए। देखिए निदान का उपसर्ग अगर बात करें तो नी जोर दान होता है, क्या होता है, नी जोर दान, क्या होता है, नी जोर दान, यानी नी जोर दान हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको पता होगा, नी जोर दान। ठीक है, तो ये नी जो होगा आपका, यानी क्या लगा हुआ है इसमें, उपसर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ आपका हो जाएगा यानी नी, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, लड़ाई शब्द में पढ़ती बताइए। देखिए शब्द का अंतिम का उच्चारण आपको देखना है, लड़ाई, तो लास्ट में क्या आ रहा है उसका उच्चारण में, यानी आई आ रहा है, तो इसका आंसर आपका डेफिनेटली यानी आई जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बेफायदा शब्द कौन सा समास है। तो बताइए बेफायदा जो आपका, यानी कर्मधारी हो जाएंगे, तत्पुरुष हो जाएंगे, अविभावी हो जाएंगे, द्विंद हो जाएंगे। तो देखिए आपको यानी बिल्कुल डेफिनेटली आप सब बच्चों को पता है, यानी बेफायदा जो आपका, यानी कौन सा समास हो जाएंगे, यानी अविभावी समास हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्या कहलाता है, प्रार्थना शब्द का लिंग निर्णय करें। तो बताइए 21 का आपको बताना, स्त्रीलिंग हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे, उभयलिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रार्थना शब्द जो होगा आपका, यानी क्या हो जाएगा, यानी स्त्रीलिंग हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपका स्त्रीलिंग राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, घर शब्द का कौन संज्ञा है। तो देखिए घर शब्द जो आपका, यानी कौन सा संज्ञा के अंतर्गत आता है, तो मेरे डियर स्टूडेंट आपको पता है जातिवाचक के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर आपका जातिवाचक राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, लघुता शब्द में पढ़ती है बताइए। लघुता यानी शब्द का अंतिम आपको उच्चारण देखना है, तो लास्ट में क्या निकलता है, यानी लघु जोर ता, तो ता आ रहा है, तो डेफिनेटली इसका आंसर आपका यानी ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पिता शब्द का विशेषण क्या होगा। तो पिता शब्द का आपको विशेषण बताना है, तो डियर स्टूडेंट आपको पिता का जो होगा, यानी क्या हो जाएगा, यानी पैतृक हो जाएंगे। पिता का यानी विशेषण क्या हो जाएगा, यानी पैतृक राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, किस पार्ट में आया है कि आवाज भी नहीं आती है, यहाँ तक ना आवाज की, रोशनी की आवाज। तो डियर स्टूडेंट ये जो है बिल्कुल गांव का घर का है, तो इसका आंसर आपका गांव का घर, यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 दिखेगा, किस पार्ट में आया है कि जैसे गिर गया हो, यानी गजदंडों को यानी गंवाकर कोई हाथी। तो बताइए ये जो होगा आपका, यानी आपका गांव का घर का होगा, तो इसका आंसर आपका गांव का घर राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 27 नंबर क्वेश्चन, पेशगी शीर्षक कहानी के रचिता का नाम बताइए। देखिए पेशगी शीर्षक कहानी के रचिता का नाम क्या होगा, मतलब जिद्दू कृष्णमूर्ति होगा, अंतोन चेखव होगा, हैंडी लोपेज हो जाएंगे, या गाइडो मोपासा। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर आपका हैंडी लोपेज, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, गाइडो मोपासा का जीवन काल बताइए। देखिए गाइडो मोपासा का जीवन काल जो है, गाइडो मोपासा का जन्म जो है 1850 को हुआ था, और मृत्यु 1893 को हुआ था। तो इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, मोपासा किस देश के रहने वाले थे। मोपासा जो थे यानी किस देश के रहने वाले थे, तो डियस्टन ये जर्मनी के थे, फ्रांस के थे, ब्रिटेन के, या जापान के। तो ये फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। तो इसका आंसर आपका फ्रांस राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, चेखव किस देश का रहने वाले थे। बताइए चेखव जो थे ये किस देश के रहने वाले थे, तो चेखव या रूस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, रूस के। तो इसका आंसर आपका रूस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 31, ठीक है, का बरखा जब कृषि सुखाने का अर्थ क्या होगा। तो बताइए इसका आंसर आप लोग को बिल्कुल पता होगा, काम बिगड़ने पर सहायता अव्यर्थ, यानी बिल्कुल इसका आंसर सी राइट आंसर हो जाएंगे। 31 का आपका बिल्कुल आंसर परफेक्ट होना चाहिए। सब बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सर, ऑप्शन आपका ये होगा। क्वेश्चन कहीं तो मतलब मिस नहीं है, क्वेश्चन एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। का बरखा जब कृषि सूखने का अर्थ क्या होगा, तो बिल्कुल आप सब बच्चों का आंसर बिल्कुल पता होना चाहिए आपको, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी काम बिगड़ने पर सहायता व्यवर्थ, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32, छाती पर मूंग दाल का अर्थ क्या होगा, यानी मूंग दलना का अर्थ क्या होगा, तो बिल्कुल तंग करना होता है। इसका मतलब क्या होता है, यानी तंग करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 33, गुदरी का लाल का अर्थ बताइए। देखिए गुदरी का लाल यानी निर्धन परिवार में गुनी का जन्म होना। गुदरी का लाल होने का मतलब क्या होता है, निर्धन परिवार में, यानी क्या होता है, यानी मतलब गुनी का जन्म लेना, इसको जाता है यानी गुदरी का लाल। क्वेश्चन नंबर देखिए 34, दिए तले अंधेरा का अर्थ बताइए। देखिए दिए तले अंधेरा का अर्थ आप लोग को डेफिनेटली पता होगा कि यानी उसको जो क्या कहा जाता है, अपने दोस्त स्वयं ना देखना, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका
बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 35, लोहे के चने चबाना का अर्थ बताइए। देखिए लोहे का चने चबाने का अर्थ जो होता है यानी कठिन परिश्रम करना होता है। क्या होता है? कठिन परिश्रम करना होता है। तो रिएक्शन इसका आंसर आपका यानी कठिन परिश्रम करना राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 36 आपके स्क्रीन पे, आग में घी डालना का अर्थ बताइए। चलिए देखिए आग में घी डालने का मतलब होता है किसी के क्रोध को भड़काना होता है। क्या होता है? किसी के क्रोध को यानी भड़काना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 37, पश्चातीय का विलोम क्या होगा? यानी पश्चातीय, पश्चातीय का उल्टा क्या होगा? तो यानी पौरस्त्य हो जाएंगे। बिल्कुल इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, आदान का उल्टा क्या होगा? देखिए आदान का उल्टा हम लोग पढ़ के रखे हैं क्या, आदान का उल्टा यानी प्रदान होता है, तो इसका उल्टा आपका यानी क्या हो जाएगा? प्रदान राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, जर का उल्टा क्या होता है? तो जर का विलोम आपको बताना है। जर का विलोम क्या होता है? चेतन तना, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पे, यानी अधिकतम का विलोम होगा, यानी अधिकतम का उल्टा जो होगा क्या होगा? तो न्यूनतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल न्यूनतम यानी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, आशा का उल्टा क्या होगा? तो सब जानते हैं कि आशा का उल्टा निराशा होता है, तो इसका आंसर आपका निराशा यानी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? यानी कृष्ण का विलोम बताइए। देखिए कृष्ण का उल्टा आपको बताना है, कृष्ण का उल्टा आपका यानी श्याम हो जाएंगे, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका श्याम राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, गणतंत्र का उल्टा बताइएगा। तो बताइए गणतंत्र का उल्टा आपका यानी क्या हो जाएगा? राजतंत्र हो जाएंगे। गणतंत्र का उल्टा क्या हो जाएगा? यानी राजतंत्र, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, शिकारी का पर्यायवाची कौन शब्द नहीं है? शिकारी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका नदीश यानी राइट आंसर हो जाएगा। शिकारी का पर्यायवाची नहीं है नदीश। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो बताइए कमल का पर्यायवाची जो है इनमें से यानी कौन सा नहीं है? आप बताइए। देखिए कमल का पर्यायवाची पंकज, सरोज, राजीव ये बोला जाता है, इसमें से नहीं है। देखिए पंकज भी है, सरोज भी है, पुंडरीक भी है, लेकिन ये निरद्धि नहीं है। इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46, आकाश का पर्यायवाची बताइए। देखिए आकाश का आपको पर्यायवाची बताना है, तो आकाश का पर्यायवाची की बात करें तो नभ होता है, ढुलक होगा, गगन होगा, यानी उपयुक्त में से सभी, तो इसका आंसर आपका यानी उपयुक्त में से सभी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47, अपमान का पर्यायवाची बताइए। देखिए अपमान का उल्टा क्या होता है? यानी अपमान का पर्यायवाची आपको बताना, उपेक्षा भी होता है, अपमान का अनादर भी होगा, औगा भी होगा, तो इनमें से सभी हो जाएंगे, यानी इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 48 देखिए, यानी कौन कोमल का पर्यायवाची नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन कोमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कर्कश, ये तो बिल्कुल कर्कश ही जो है कोमल का पर्यायवाची नहीं है, बाकी मृदु है, मृषण भी है, रुक्ष भी है। ठीक है क्वेश्चन 49, कौन विद्वान का पर्यायवाची है? तो बताइए विद्वान का आपको पर्यायवाची बताना है। इनमें से जो है कौन यानी विद्वान का पर्यायवाची होगा? तो सुधी भी है जो विद्वान का पर्यायवाची है, कोविद भी है, धीर भी है, यानी इसका आंसर आपको उपयुक्त में से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो कुछ भी नहीं जानता उसको क्या कहेंगे? यानी अज्ञ कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? अज्ञ कहेंगे, यानी इसका आंसर आपका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51, जो बहुत कम जानता हो, जो यानी बहुत कम जानता हो, अनेक शब्द में एक शब्द क्या होता है उसके लिए? तो बिल्कुल आपको पता होगा, यानी अल्पज्ञ होते हैं। क्या होते हैं? बिल्कुल अल्पज्ञ होते हैं। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? यानी अप्रत्याशित कहेंगे। क्या कहेंगे? अप्रत्याशित कहेंगे। इसका आंसर आपका अप्रत्याशित राइट आंसर हो जाएंगे। 53, जो पढ़ा हुआ ना हो, जो पढ़ा हुआ ना हो उसको क्या कहा जाता है? अपठित, अपठित कहा जाएंगे। क्या जाएंगे? अपठित कहेंगे उसको। बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, जब कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? देखिए जब कृष्णमूर्ति का जो जन्म हुआ था वो 12 मई 1895 को हुआ था। कब हुआ था? यानी 12 मई 1895 को हुआ था। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते 55 नंबर क्वेश्चन, कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का क्या नाम था? देखिए कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम जो था यानी मलिक शेख ममरेज, यानी मलिक राजे अशरफ, यानी इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था? तो मेरे डियर स्टूडेंट आपको पता है तुलसीदास का माता का नाम हुलसी था एवं आत्माराम दुबे था, तो इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, नवदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो बताइए नवदास के दीक्षा गुरु जो थे यानी कौन थे? यानी स्वामी अग्रदास था। कौन था? यानी स्वामी अग्रदास, यानी इसका आंसर आपका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। 58 देखिएगा, कवि शीर्षक पाठ के रचिता कौन है? बताइए कवि शीर्षक पाठ के रचिता भूषण है, या होगा यानी बिहारी होगा, यानी चिंतर मानित त्रिपाठी होगा, या घनानंद होगा? तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर आपका भूषण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो ये जो लिया गया यानी कामयानी में लिया गया है, तो इसका आंसर आपका यानी कमायानी, यानी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, रघुवीर शाह का जन्म यानी कहाँ हुआ था? तो जल्दी बताइए रघुवीर शाह का जन्म के बारे में आपसे पूछा गया है, और इसका आंसर आपको सो डेफिनेटली पता होगा। कवि रघुवीर शाह का जन्म जो है इटारसी मध्य प्रदेश में हुआ था, तो इसका आंसर आपका इटारसी मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट ये जो 60 आपका यानी गैस प्रश्न है,
जो बच्चे नए हैं आप लोग अच्छे से इसको रीड कर लीजिएगा, रट लीजिए, ये काफ़ी यहाँ से आपको यानी हेल्पफुल होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट आज का क्लास उम्मीद है कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर कराएँ, ताकि ऐसे आपके दोस्त को भी हेल्प होंगे। तो चलिए गाइस यहीं तक आज की क्लास को एंड करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।